यहाँ एक सड़क सैलाब में बह गई। चमोली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस इलाके में ना जाएं। ये इलाका जोशीमठ के पास का क्षेत्र है। तो ये तस्वीर आप देखिए, जोशीमठ में भी तबाही है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है उत्तराखंड में, और जब बारिश होती है तो उत्तराखंड में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अब ये पूरी सड़क धंस गई है, ये पूरी सड़क बीच में से धंस गई है, जिसकी वजह से आवाजाही बाधित हो गई है। अब यहाँ भी जो रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है, इस सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है, इस रास्ते को जल्द से जल्द चलाया जा सके, सुचारू किया जा सके, ये प्राथमिकता है। लेकिन बारिश कैसे आफत बनकर आती है उत्तराखंड में, ये आप देखिए। और ये मुख्य सड़क है, ये जोशीमठ की मुख्य सड़क है। अब यही सड़क अगर टूट गई है, यही सड़क अगर बीच में से धंस गई है और एक बड़ा गहरा गड्ढा हो गया है, तो जोशीमठ का संपर्क टूटेगा बाकी जगहों से, आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जल्द से जल्द इस रोड को ठीक करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने की घटना को लेकर देहरादून में यानी कि राजधानी में भी बड़ी बैठक चल रही है। प्रदेश के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें कई निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है, अभी कैजुअलिटी को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। वहीं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि आईटीबीपी के कैंप से सुना के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं, राहत और बचाव काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। प्रभावितों के लिए झाला एवं हर्षिल में राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं। तो देखिए, ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरे हालात पर नजर है। उन्होंने गृह मंत्री से भी बात की। बहुत ही हृदय विदारक घटना जैसे आपने बताया, देखा ही है कि घटी है। बादल फटने के अचानक से अत्यधिक मात्रा में बारिश और मलबा के साथ बड़े बड़े बोल्डर आते हुए वीडियो और फोटोग्राफ में हैं, और साथ में वहां पर स्थानीय प्रशासन, डीएम, एसपी और अभी सीएम साहब से भी मेरी बात हुई है। और सारी घटना का जो चक्र है, उस घटना चक्र से एकदम से कोई मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने बहुत साउंड्स किए, मगर वो इतना समय नहीं है कि लोग कितना भाग पाए होंगे, कितने लोग अपनी जान बचा पाए होंगे। मगर वर्तमान में सारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सारी टीम लगी है, और फौज के भी हमारे सैनिक भाई भी उसका मुहिम में लगे हैं। डिजास्टर के इस बचाव अभियान में प्रशासन पूरे तरह से लगा है। और हम यही कह सकते हैं कि जो लोग इस घटना के घटित शिकार हुए हैं, उनको बचाने का अभियान पहला काम है। इस मुहिम में मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग लगे हैं। अभी गृह मंत्री जी से भी बात हुई, तो सारे लोग हम लोग जुटे हुए हैं कि किसी प्रकार से लोगों की जान जो बचाई जा सकती है बचाई जाए। थोड़ी समस्याएं भी हैं क्योंकि वहां पर बारिश लगातार हो रही है, मगर ये ट्रेन लोग बरसात में भी काम करना जानते हैं, इसलिए अभियान बहुत तेज गति के साथ बरसात रहते हुए भी चल रहा है, बचाव अभियान का काम। तो उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने कहा कि मौके पर एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात हैं और एक टीम में 35 जवान हैं। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 40 से 50 घर सैलाब में बह गए। देखिए, इसकी सूचना अभी हमें एसडीएमए के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है। पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। तो अभी 40 से 50 घर बहने की जानकारी अभी एनडीआरएफ के डीआईजी बता रहे थे कि इतने घर बहने की जानकारी हमें मिल रही है, कई लोग मिसिंग होने की जानकारी भी मिल रही है, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, यानी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी प्राथमिकता यही है कि जो लोग दबे हुए हैं मलबे के अंदर या जो लोग ऊपर भी हैं, उनको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मुहैया कराई जाए, उनको बाहर निकाला जाए। अब चुनौती ये है उत्तराखंड के लिहाज से भी कि अब अंधेरा होने को है। अंधेरा जैसे जैसे होगा रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आएंगी। अंधेरा जैसे जैसे होगा जो रेस्क्यू दल है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और चुनौती मौसम ने भी बढ़ा दी है, क्योंकि उत्तरकाशी में अभी मौसम सामान्य नहीं है, अभी भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पानी, मलबा, इन सब का सामना करना पड़ रहा है। और जो सैलाब आया था खीर गंगा नदी से,
वो सैलाब पत्थरों के साथ आया, उसने कई फीट जो मलबा है वो इकट्ठा कर दिया है। घर मलबे में दब गए, इमारतें मलबे में दब गई हैं, लोगों के दबे होने की आशंका मलबे के अंदर है जिनको बाहर निकाला जा रहा है। कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आ रहा है। हाँ, सेना की तरफ से बताया गया कि 20 लोगों को हमने बाहर निकाला है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। सबसे पहले सेना की जो टीम है 150 जवान तकरीबन, क्योंकि हर्षिल में सेना का कैंप है, 15 मिनट में सेना मौके पर पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सेना के साथ डॉक्टर्स भी हैं जो बाहर, जैसे ही जो भी घायल आ रहा है जिसे बाहर निकाला जा रहा है मलबे से, उसे तुरंत मेडिकल हेल्प मुहैया कराई जा रही है। वहीं पर कैंप लगा दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को मेडिकल हेल्प दी जाए और उनकी जान को बचाया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। ये प्राथमिकता फिलहाल वहां पर रेस्क्यू दल की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार को हर्षिल घाटी की कई उपघाटियों में बादल फटने की घटनाओं से धराली, हर्षिल और सुक्खी जैसे क्षेत्रों में तबाही मच गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति बन गई है। धराली गांव में खेड़ा गाड़ के पास भारी मलबा आने से गांव प्रभावित हुआ है। हर्षिल क्षेत्र में तालगाड़ में भी भूस्खलन हुआ है। वहीं सुक्की गांव के सामने बह रही भेला गाड़ में तेज बाढ़ की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। सेना और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है, रेस्क्यू टीमें मौके पर तैनात हैं, हालात पर नजर रखी जा रही है। तो ये मैप के जरिए आप देखिए 3 जगहों पर बादल फटने की तस्वीर है। एक तरफ हर्षिल है, हर्षिल के पास धराली गांव में यानी कि फटा है, और एक है मुखौवा जो कि धराली के जस्ट सामने, धराली में फटा है, धराली के सामने मुखौवा है जो कि शीतकालीन गद्दी भी है गंगोत्री धाम की। और एक जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो सुक्की टॉप पर हुआ है, ये भी जानकारी है। लेक की फॉर्मेशन हो रही है हर्षिल में, ये भी बड़ी जानकारी है। और देखिए सुक्की टॉप पर जो बादल फटा उसके बाद की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। तो ये तबाही का मंजर और डरा रहा है, और भी जो चुनौतियां हैं वो अभी सामने आ सकती हैं, अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये जो रौद्र रूप है प्रकृति का, ये अभी भी डरा रहा है। हर्षिल के पास झील का बनना, लगातार बारिश होना, 3 जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की घटना होना चेतावनी भी दे रहा है। तैयारी भी इसी प्रकार, इसी तरीके से सरकार की तरफ से की गई है। लोगों को पानी से दूर रहने, यानी कि जो नदी किनारे बसे घर हैं उन्हें खाली करने की हिदायत दे दी गई है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि आप अपने घरों पर ही रहिए ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो धराली में तबाही मची है वहां भी प्राथमिकता यही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए।